students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about perimeter and area. In previous class you have read perimeters of plane figures and areas of squares and rectangles. In this class you will learn about areas of some more plane figures. Rectilinear figure. A figure enclosed by some line segments is called rectilinear figure, such as square, rectangle, triangle, parallelogram and rhombus. Perimeter, the perimeter of a plane figure is the length of its boundary. कोई भी आपकी जो फिगर है प्लेन फिगर का पैरामीटर क्या होगा, जो उसकी बाउंड्री है ना उसका टोटल लेंथ. द यूनिट ऑफ पैरामीटर इज सेम एज द यूनिट ऑफ लेंथ, सच एज इफ द यूनिट ऑफ साइड इज सेंटीमीटर देन यूनिट ऑफ perimeter is centimeter also. An area, the part of the plane enclosed by a rectilinear figure is called its area. जैसे एक फिगर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज, अगर पेरीमीटर की बात करें तो टोटल लेंथ क्या है बाउंड्री का, और इस प्लेन फिगर ने कितना एरिया या कितना पार्ट जो है enclose किया गया, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दैट फिगर. And the unit of a square area is a square unit or unit square, such as if the unit of side is meter, then unit of area is a square meter or meter square. Okay, now list of formulas are given over here. Let the length of a rectangle is L unit and breadth is B unit. So area of rectangle is length into breadth, we know that. फिर लेंथ फाइंड करने के लिए, ब्रेथ फाइंड करने के लिए हमारे पास सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे गिवन है. सो गो थ्रू all these formulas and try to memorize all these formulas. Okay, अब इन formulas के बेस पे ही हम questions को solve करते हैं. 2. Let the side of a square be a unit. So area of a square is a square unit या side into side square unit. साइड निकालना है तो एरिया का हम अंडर रूट कर लेंगे, डायगनल निकालना है तो a अंडर रूट 2 एंड पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड. ओके, a इज साइड. हियर कन्वर्जन जो है यूनिट्स का दिया गया बच्चों, यूनिट ऑफ लेंथ एंड यूनिट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एरिया. ओके, सो गो थ्रू दिस टेबल क्योंकि कई बार आपको कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. द रेशियो ऑफ साइज ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5:3. मीन्स ये लेंथ और ये ब्रेथ का रेशियो है. एरिया इज गिवन, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वायर ऑफ 5 राउंड्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 10 रुपी पर मीटर. तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया गिवन है, सो लेंथ एंड ब्रेथ निकालते हैं. ओके, सो लेट द लेंथ बी what is 5x and breadth is 3x. so area is length into breadth. area आपको बच्चों गिवन है 6000 मीटर स्क्वायर. okay, and length into breadth is 5x into how much, 3x, that is 15x square. okay, is 6000 मीटर स्क्वायर. अब यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा 6000 बाय 15, 15 4s are 60. सो x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 400, और 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का, 20 मीटर. सो x यानी 20 मीटर आपके पास आ जाएगा. सो लेंथ थी आपकी बच्चों 5x, सो 5 इंटू 20 मीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर. एंड ब्रेथ थी आपकी 3 इंटू 20 मीटर यानी कि 60 मीटर. अब आपके पास लेंथ और ब्रेथ आ गया और आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ वायर ऑफ 5 राउंड्स. अब वायर हम कैसे करते हैं, बाउंड्री पे लगाते हैं. सो हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे बच्चों. ओके, अब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों आ चुकी है, राइट. सो पेरीमीटर आपका होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 लेंथ हमारे पास थी 100 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 60 मीटर. सो 2 इंटू 160 मीटर, ये आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, 320 मीटर. ये तो आपके पास आया है पेरीमीटर. आपसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वायर ऑफ 5 राउंड्स. 5 राउंड्स लिए, सो 5 राउंड्स का कॉस्ट ऑफ वायर आपका कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इंटू रेट. पेरीमीटर इज 320 एंड रेट इज 10 रुपीज पर मीटर, बट राउंड्स कितने लिए 5, सो 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो 2 zeros, 5 2s are 10, 1 carry, 5 3s are 15. सो 16,000 रुपीज़ आपका बच्चों टोटल कॉस्ट आ जाएगा. ओके, और 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 राउंड्स लेने थे फील्ड के राउंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज गिवन एंड फाइंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग ऑन इट. अच्छा, ग्रासिंग हम कहाँ, साइड में करते हैं या बीच में करेंगे, बीच में करेंगे, दैट मीन्स हमें एरिया निकालना है. ओके, सो यहाँ से देखिए पेरीमीटर स्क्वायर पार्क का क्या होता है, 4 इंटू साइड. पेरीमीटर इज गिवन 680 मीटर, 4 इंटू साइड, और साइड आपका हो जाएगा बच्चों 680 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, साइड इज 170 मीटर.
ओके अब आप एरिया निकालेंगे. एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर. सो 170 इंटू 170 मीटर स्क्वायर. 17 का स्क्वायर होता है 289. 2 zeros आप लगा देंगे. ओके अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग. कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग हो जाएगा आपका एरिया इंटू में रेट. एरिया इज 28900 मीटर स्क्वायर एंड व्हाट इज द रेट? रेट इज ₹5. लेट्स मल्टीप्लाई इट. ओके सो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों? इतना कॉस्ट आ जाएगा ग्रासिंग का स्क्वायर फील्ड में. ओके सो इसी तरह से आपने बच्चों क्या करना है, बाकी के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है. आपके पास फॉर्मूलाज गिवन है, उन फॉर्मूलाज पे आपने वैल्यूज को पुट करना है. राइट एग्जाम्पल 9 देखते हैं बच्चों. द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 616 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ब्रेथ आपको गिवन है, आपको हाइट बतानी है. ओके सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? आपको फॉर्मूला गिवन है is 2 height length plus breadth. Okay area of 4 walls is 616. height हमें नहीं पता, length is 60 meter, breadth is 28 meter. so 616 से आपका बच्चा हो जाएगा 2 height into 88 meter. okay so 616 by 88 is equals to 2 height. और आपका ये देखिए मल्टीप्लाइड है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा. 616 अपॉन 88 इंटू 2 इज इक्वल्स टू हाइट. सो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 8s are 16. अब हम इसे 4 से कट करते हैं. 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 7s are 28, 4 7s are 28, 11 2s are 22, 11 7s are 77. सो हाइट आपके पास बच्चों कितनी आ जाएगी? 7/2 मीटर, या फिर आप इसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा 3.5 मीटर. तो था ना कितना सिंपल, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पे वैल्यू पुट करनी थी. ओके सो इसी तरह से आपने बाकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है. ओके एक्सरसाइज इज गिवन ओवर हियर, सो डू इट योरसेल्फ. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट्स. You might have observed that there is some space for the paths is left inside or outside the parks. Feel for walking. आपने कभी देखा होगा ना कुछ पाथ आपका जैसे कि पार्क होता है, उसके इनसाइड या आउटसाइड थोड़ा सा स्पेस दिया होता है वॉक के लिए. ओके सो इन अदर केसेस अ मार्जिन और स्पेस इज लेफ्ट अराउंड द पिक्चर व्हाइल फ्रेमिंग इन अ फ्रेम. और कई बार कुछ मार्जिन छोड़ा रहता है जैसे कि हम फ्रेम करते हैं. okay so in this topic you would learn how to find the area of these parts, margin, borders, etc. so इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि इस तरह से इन पाथ का या मार्जिन का एरिया निकाला जाता है. ओके एग्जाम्पल 1 देखते हैं. A 4 meter broad path is to be constructed outside a field whose length and breadth are 120 meter and 90 meter. एक आपका देखिए क्या है, फील्ड है जिसकी लेंथ है 120 मीटर और ब्रेथ है उसकी हाउ मच? 90 मीटर. अब उसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता कंस्ट्रक्ट करना है. ओके 4 मीटर चारों तरफ से. ओके इधर से भी आपका 4 मीटर, इधर से भी 4 मीटर और यहां से भी. अब आपको पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर. पाथ कौन सा है बच्चों आपके पास? दिस वन. ओके लेट्स यूज द लाइटेस्ट कलर. दिस इज द पाथ. इसका आपको एरिया निकालना है, तभी तो आप इसका कॉस्ट निकाल पाएंगे. अब इस पाथ का एरिया आप कैसे निकालेंगे? जब आपके पास देखिए फॉर एग्जाम्पल ये दिया गया MNRS, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. MNRS में से आप माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. दिस इज ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. राइट जब बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस करेंगे उसका एरिया, तभी तो आपके पास पाथ का एरिया आएगा. राइट सो देखा है यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ शेडेड पाथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल MNRS माइनस एरिया ऑफ एंगल रेक्टेंगल ABCD. ओके तो चलिए हम एरिया फाइंड करते हैं. ओके एरिया कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले एरिया ऑफ MNRS. अच्छा इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? देखिए इसकी लेंथ होगी हाउ मच? आप क्या करेंगे, देखिए लेंथ थी इसकी 120. ओके इसमें 4 आपका प्लस हो जाएगा.
4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर. सो लेंथ हो जाएगा बच्चों आपका 128 मीटर. हम MNRs की लेंथ की बात करें. और ब्रेड्थ हो जाएगा आपका 90 में. देखिए 4 + 4 कर दीजिए. 4 यहाँ से प्लस करेंगे, 4 यहाँ से, यानी 8 प्लस करेंगे. सो 90 + 8 इज 98 मीटर. ओके. सो एरिया ऑफ MNRS इज 128 मीटर इंटू 98 मीटर minus area of rectangle ABCD is 120 meter square into 90 meter square. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, you will get 12,544 मीटर स्क्वायर. और ये आपके पास आ जाएगा 10,800 मीटर स्क्वायर. नाउ सब्ट्रैक्ट करने के पास आपके पास आ जाएगा. अब ये जो एरिया है ये शेडेड पोर्शन का है, मीन्स एरिया ऑफ पाथ, राइट. बट हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पास. सो कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, एरिया इंटू में रेट. ओके. सो एरिया आपके पास है 1744 मीटर स्क्वायर एंड रेट इज 50 रुपीज 50 पर स्क्वायर मीटर. सो मल्टीप्लाई इट. 87,200 रुपीज टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाएगा. ओके बच्चों, सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी लंबी हो जाएगी. ओके, लेंदी प्रोसेस है, बट आपका सेम फॉर्मूला ही तो लगेगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, इसमें आपका लग रहा है या स्क्वायर होगा तो उसमें एरिया ऑफ स्क्वायर लग जाएगा, राइट. सो इसी तरह से आपने बाकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है. ओके, एग्जाम्पल 4 देखते हैं. द साइड ऑफ अ स्क्वायर फ्लावर लैंड इज 25 मीटर. ओके, ये स्क्वायर फ्लावर लैंड है और इट इज एनलार्ज्ड बाय डिगिंग अ स्ट्राइप 1 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट. अब इसको थोड़ा सा ना एनलार्ज किया गया है कि स्ट्राइप जो है 1 मीटर की इसके चारों ओर खोद दी गई है. सो एरिया आपको बताना है एनलार्ज फ्लावर लैंड का ऑल्सो एंड फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फ्लावर लैंड. पहले तो एरिया बताना उस एनलार्ज फ्लावर लैंड का कितना है और कितना इंक्रीज हुआ ये भी बताना. ओके, सो दिस इज PQRS. ओके, सो आपके पास अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एनलार्ज फ्लावर. आपका क्या पूछा, एरिया ऑफ एनलार्ज फ्लावर लैंड आपका कितना हो जाएगा बच्चों, साइड इंटू साइड. अब 1 मीटर बढ़ गया है तो 25 में हम 2 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 27. सो 27 मीटर स्क्वायर जो आपका हो जाएगा 729 मीटर स्क्वायर. ओके, सो इंक्रीज पूछा है आपसे, इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास एरिया आया है ABCD दैट इज 729 मीटर स्क्वायर, इसमें से आप माइनस करेंगे इस फ्लावर लैंड का एरिया दैट इज 25 मीटर स्क्वायर. 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 625 मीटर स्क्वायर. सो कितना एरिया आपका बढ़ गया, 104 मीटर स्क्वायर. ओके, सो द एरिया ऑफ द एनलार्ज लैंड इज 729 मीटर स्क्वायर एनलार्ज एरिया, और जो इंक्रीज हुआ लैंड में वो है 104 मीटर स्क्वायर का. ओके, सो इसी तरह से आपने बाकी एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस करनी है, राइट. Exercise is given over here, students. Do it yourself. Okay. Now, area of triangles. General formula क्या है, half into base into altitude. या altitude को हम height भी कहते हैं, और half into b into h. ओके, अब देखिए जैसे इसमें ये ट्राइंगल है, इसका आपका बेस है BC और एल्टीट्यूड है AD. एक्यूट एंगल ट्राइंगल है. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए QR इज द बेस एंड PQ इज द हाइट. एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की बात करें, सी आपका जो है NP दिस इज द बेस. ओके, NP, और ये जो है MR ये आपकी हाइट है. ओके, tips, since rhombus is a parallelogram with all its sides equal, the formula for area will be equally applicable to both. क्योंकि आपका जो रोम्बस है पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो फॉर्मूला जो है वो इक्वली एप्लीकेबल होगा दोनों के लिए. ओके, एग्जाम्पल करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, बेस इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द हाइट. ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, एरिया इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ एंड बेस इज 24 सेंटीमीटर. हाइट हमें फाइंड करनी है, इसको हम कैंसिल कर देंगे 12. सो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल्स टू हाइट. 12 2s are 24. सो हाइट आपके पास बच्चों कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर.
है ना, बहुत ही सिंपल. सो इसी तरह से आपने बाकी एग्जाम्पल्स कर रहे हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं 6. The ratio of base and corresponding altitude is 4:7. Find the measure of the base and the altitude of triangle if its area is 896 decimeter square. अच्छा, base और altitude ratio में दिया गया है. Okay, so let base be 4x and altitude or height be 7x. Okay, area is half into base into height. Area is given 896 decimeter square. Half. Base is how much? 4x. Height is how much? 7x. Okay. अभी आप क्या देखिए कितना हो जाएगा, 2 को उससे कट कर देंगे. 896 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 896 बाय 14, 64. अब 64 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 64 होता है 8 का स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 8 डेसीमीटर. ओके, सो बेस कितना था आपके पास? बेस था 4 इंटू एक्स, यानी 4 इंटू 8 दैट इज 32 डेसीमीटर. और हाइट आपके पास कितनी है? 7 इंटू 8 दैट इज 56 डेसीमीटर. ओके, सो यही तो हमसे पूछा था, राइट? बेस एंड हाइट. Okay, exercise 11.3 is given over here. Do it yourself. Okay. Now, area of parallelogram and rhombus. Consider a parallelogram PQRS and join PR. As you know that diagonal divides parallelogram into 2 equal parts. That is, area of triangle PSR is equals to area of triangle PQR. Parallelogram एक PQR consider किया गया, which is given on next page. उसमें जो PR को ज्वाइन करना है. और देखिए डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा. इसीलिए इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया की इक्वल हो जाएगा. नाउ ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू SR. ओके, सो इन ट्रायंगल PSR half base is SR and height is PM, and area of पैरेललोग्राम PQRS क्या हो जाएगा? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR, क्योंकि दोनों क्या हैं आपके इक्वल हैं. ओके, सो 2 इंटू हाफ इंटू SR इंटू PM क्या हो जाएगा? SR इज बेस एंड PM इज हाइट, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज base into height. Okay, and tips: a diagonal of a parallelogram bisects a parallelogram into 2 equal region. जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को 2 इक्वल रीजन में बाइसेक्ट करता है. ओके, नाउ लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस. कंसिडर अ रोम्बस ABCD जॉइन AC एंड BD. डायगोनल्स को हमने ज्वाइन करना है. As you know that diagonals of a rhombus bisect each other at right angle, and diagonals divide the rhombus into 4 equal parts. डायगोनल्स क्या करते हैं रोम्बस के? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके, सो एरिया ऑफ एंगल AOD इज क्या हो जाएगा? हाफ इंटू OA आपका बेस है एंड दिस OD इज, सो एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा? 4 इंटू हाफ इंटू OA इंटू OD. 4 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में है. सो यहाँ से आपके पास एरिया आ जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2 एरिया ऑफ रोम्बस, यानी कि डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट एंड एरिया ऑफ रोम्बस इज दिस. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम गिवन है आपको एंड बेस गिवन है, आपको निकालना है हाइट. So area of parallelogram is base into height. Area is 480 centimeter square, base 15 centimeter and height हमें निकालना है. Okay, so height हो जाएगा बच्चों आपका 480 centimeter square upon 15 centimeter. So height आपके पास आ गई 32 centimeter. Okay, so देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, सिर्फ अपने फॉर्मूला में पुट करना है. Okay, so इसी तरह से बच्चों अपने बाकी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है, राइट? Exercise is given over here, so students do it yourself and also keep doing practice of this chapter.